नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्हें अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी में लोगों से बातें करना, हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलना या फिर अंग्रेजी नाम को हिंदी में बदलना या फिर कोई एड्रेस लिखा है उसे पढ़ना नहीं आता है। आज की वीडियो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप हिंदी नाम को अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी नाम को हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, बहुत आसानी से आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाने की 100% गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते रहना होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर BOLO DIYA KAHO LENA AAJ UTHO। तो इनको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आपको बताता हूँ। देखिए लिखा गया है BOLO। तो देखिए बच्चों, B से ब लिखा जाता है, ओ से बच्चों ओ की मात्रा लगाई जाती है। अगर अंग्रेजी में ओ रहता है तो उससे हम हिंदी में ओ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। यल से ल लिखते हैं, ओ फिर है लिखा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, तो लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। उसके बाद DIYA, तो डी से द बनता है। आई से बच्चों छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यहाँ हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा लिखा गया है दिया, DIYA दिया। उसके बाद KAHO, तो लिखा गया बच्चों कहो। तो अगर किसी अक्षर में बच्चों मात्रा नहीं होती है तो हम उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया कहो, तो कहो में बच्चों का पर मात्रा नहीं है तो इसलिए इसके बगल में ए लिखा गया है। यच से लिखेंगे हा, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है कहो। ए से हम बच्चों आ की मात्रा भी लगाते हैं, लेकिन अगर किसी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो भी हम ए का प्रयोग करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, तो लिखा गया है कहो। उसके बाद LENA, तो एल से लिखेंगे लॉ, ई से ए की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ए से आप यहाँ पर बच्चों मात्रा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, देखिए लेन नाम का कोई शब्द होता है, लेना तो कोई शब्द नहीं होता है। आ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया लेना, लेना तो शब्द होता है, कोई चीज़ लेना। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा आ की मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा जब आप लिखेंगे खुद से। आगे लिखा गया AA, तो AA से बच्चों बड़ा आ लिखते हैं। उसके बाद लिखा गया है जी, बड़ा आ लिखेंगे, उसके बाद जे से ज बनता है, लिखा गया है आज। उसके बाद UTHO, तो यू से बच्चों छोटा ओ की मात्रा होती है, यू से छोटा ओ की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा हम दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर ना तो छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे और ना तो बड़ा ओ की मात्रा। यहाँ पर पूरा का पूरा छोटा ओ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि शुरू में है, शुरू में मात्रा कैसे लगाएंगे, कोई अक्षर इसके पहले तो होना चाहिए। अगर यहाँ कोई अक्षर होता तो उस पर हम मात्रा लगा देते, लेकिन इसके पहले कोई अक्षर नहीं है तो इसलिए छोटा ऊ। TA से लिखेंगे ठ, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है उठो। उसके बाद SUNO, से लिखेंगे सौ, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है सुनो। उसके बाद देखें KYO, देखिए के से बच्चों आधा का लिखेंगे। आधा क्या क्यों लिखेंगे सर, देखिए यहाँ पर के और वाई एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो अगर ऐसा अक्षर रहे बच्चों कि एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर ना दिया हो, तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो यानी के से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो के से बनता है क, लिखेंगे आधा का, वाई से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है क्यों। उसके बाद ROJ, आर से र बनता है,
ओ से ओ की मात्रा, जे से ज लिखा गया है रोज। उसके बाद जे आई ओ, तो जे से लिखते हैं जा, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। आई से हमने बताया ना छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग करेंगे, तो आई से हमें बड़ी की मात्रा। उसके बाद ओ से आप कहेंगे सर ओ से ओ की मात्रा लगाइए, आपने ही तो बताया कि ओ से ओ की मात्रा होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि इस जा पर हमने पहले से ही बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं बच्चों, इसलिए आपको यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पूरा का पूरा ओ, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह होगा जियो। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर दो मात्राएं दी हैं, पहला आई की मात्रा है, दूसरा ओ की मात्रा है। तो यहाँ पर दो मात्राएं दी हैं, तो एक मात्रा हमें इस पर लगा दी है, अब दो मात्राएं तो लगेंगी नहीं, इसलिए पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। आगे एस आई एम, एस से लिखेंगे श, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, एम से म, लिखा गया है सिम। उसके बाद एम ए आई, एम से लिखेंगे म, ए आई से होता है बच्चों आई की मात्रा, लिखा गया है मैं। बी एच आई, तो बी एच से होता है भ, आई से बड़ी ई। तो आप खुद ही देखिए कि आई से हम छोटी की मात्रा और आई से बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था यस से सौ लिखा था, आई से छोटी की मात्रा, एम से माँ, ऐसे हमने सिम लिखा था। क्या लिखा था? सिम। लेकिन यहाँ पर हमने आई से बड़ी की मात्रा लगाया है, तो दोनों का हम प्रयोग करते हैं। आगे टी एच डबल ई के, टी एच से ठ लिखते हैं, डबल ई से बड़ी की मात्रा, की से क, यह लिखा गया है ठीक। उसके बाद आर ए टी, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, टी से त, लिखा गया है रात। उसके बाद सी एच यू एन ए, तो सी एच से लिखेंगे च। यू से बच्चों हमने अभी बताया कि बड़ाओं की मात्रा और छोटाओं की मात्रा दोनों का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया चूना। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा, सी एस से च लिख दिया, यू से छोटाओं की मात्रा लगा दिया, एन से न लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो चूना लिख दिया। तो दोनों शब्द सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि चूना, जैसे किसी व्यक्ति को चूना, तो चूना भी सही है और चूना भी सही है, दोनों सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा शब्द नहीं होता तो गलत हो जाता। आगे एल ए ओ, एल से लिखेंगे ला, ए से आ की मात्रा, ओ से लिखेंगे पूरा का पूरा ओ। जैसे यहाँ पर हमने बताया था वैसा ही यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ला पर पहले से ही हमने आ की मात्रा लगाया, तो इसलिए पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। ठीक है, आगे एन ए एच आई लिखा गया नहीं, तो नहीं में बच्चों ना पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। एच से लिखेंगे हाँ, आई से बड़ी ई, लिखा गया नहीं। उसके बाद बी एच ई आई, तो बी एच से भा बनता है, देखिए बी एच ए आई ऐसे लिखा है, तो बी एच से लिखेंगे भा, ए से आ की मात्रा, आई से बड़ी ई, लिखा गया है भाई। एक शब्द और लिखा जा सकता है ऐसे ही, जैसे बी एच से भा लिखेंगे और ए आई से बच्चों होता है आई की मात्रा, आई की मात्रा। तो बताइए भय कोई शब्द होता है? भय तो कोई शब्द नहीं होता है, भाई होता है। ठीक है, तो ऐसा सही होगा। आगे देखिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको कोई नहीं, इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताता होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा गया है CHINH, देखिए सी एच से च लिखते हैं बच्चों, आई से छोटी ई की मात्रा लिखा जाएगा, एन से आधा ना लिखेंगे। आधा ना क्यों? क्योंकि यन और यच एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो मतलब पहले वाला अक्षर आधा होगा, तो यन से लिखेंगे आधा ना, यच से ह, लिखा गया है चिन्ह। क्या लिखा गया? चिन्ह। उसके बाद CHINTA, तो सी एस से च बनता है, आई से छोटी ई की मात्रा, यन से आधा न लिखेंगे क्योंकि यन और टी एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो पहले वाला अक्षर आधा। टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया चिंता। उसके बाद PUCHO, तो पी से बनता है प, यू से छोटा ओ की मात्रा, CS से छ बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है पूछो। उसके बाद PANA, पी से प बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पाना। GODI, तो जी से लिखेंगे ग, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, डी से लिखेंगे द, आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लिखा गया है गोदी।
उसके बाद MAMI, तो M से लिखेंगे माँ, A से आ की मात्रा, M से माँ, I से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, लिखा गया मामी। DIYA, D से लिखेंगे द, I से छोटी की मात्रा, Y से लिखेंगे यो, A से आ की मात्रा, लिखा गया है दिया। उसके बाद AUR, तो AU से बच्चों आओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे AU से आओ। क्यों सर? देखिए AU से होता है आओ की मात्रा, क्या होता है आओ की मात्रा, लेकिन यहाँ बच्चों शुरू में है इसलिए हम पूरा का पूरा आओ लिखेंगे, आर से लिखेंगे रा, लिखा गया है और। लेकिन इसी के पहले अगर कोई अक्षर होता जैसे पी होता तो हम इस पी से बनाते प और AU से औ की मात्रा लगा देते, तो अब यहाँ पूरा औ नहीं लिखते, आर से र, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता। आगे AISE, तो AI से होता है बच्चों आय की मात्रा, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा आई लिखेंगे क्योंकि शुरू में है। S से लिखेंगे सौ, ई से ए की मात्रा लिखेंगे ऐसे। KAISA, तो के से लिखेंगे का, AI। अब देखिए यहाँ AI के पहले के लिखा है, तो हम यहाँ पूरा का पूरा AI से आई नहीं लिखेंगे, मात्रा लगाएंगे क्योंकि इसके पहले के दिया है, इसके पहले कोई अक्षर नहीं था तो हमने पूरा का पूरा आई लिख दिया। लेकिन यहाँ AI के पहले के दिया है तो मतलब के से क बनता है, AI से आई की मात्रा, S से लिखेंगे सौ, ई से ए की मात्रा, लिखा गया कैसे। उसके बाद RANI, आर से रा बनता है, ए से आ की मात्रा, N से न लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया है रानी। उसके बाद SATH, S से लिखते हैं बच्चों सा, ए से आ की मात्रा, TH से लिखेंगे था, लिखा गया साथ। DISHA, D से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, SH से लिखेंगे बड़ा सा, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दिशा। उसके बाद SHANI, तो SH से होता है बड़ा सा। अब बच्चों इस सा पर कोई मात्रा नहीं लगा है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। N से लिखेंगे न, आई से छोटी की मात्रा, लिखा गया है सनी, क्या लिखा गया है सनी। समझ में आ रहा है? आगे DEVA, दी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, वी से व लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया देवा। उसके बाद RUPA, आर से लिखेंगे र, यू से लिखेंगे बड़ाव की मात्रा, पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, लिखा गया रूपा। उसके बाद MONA, एम से लिखेंगे बच्चों माँ, ओ से ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे न, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है मोना। उसके बाद ROGI, आर से लिखेंगे रा, ओ से ओ की मात्रा, जी से लिखेंगे जा, आई से बड़ी ई, लिखा गया रोजी। उसके बाद RAMU, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, एम से लिखेंगे म, यू से बड़ा ऊ, लिखा गया रामू। MANI, तो MA से लिखेंगे बच्चों माँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर माँ पे मात्रा नहीं इसलिए ए। एन से लिखेंगे न, आई से बड़ी ई, लिखा गया मनी। उसके बाद SAHI, तो यह लिखा गया सही, तो सही में सा पे मात्रा नहीं है तो इसलिए एस ए से पूरा शौ, एच से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई, लिखा गया सही। BAAT, बी से लिखेंगे बा, डबल ए से आ की मात्रा, टी से तो, इसे लिखेंगे बात। आगे देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ध्यान से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बच्चों, पूरा वीडियो देखते रहिए क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया बच्चों SHIVA, तो SH से लिखते हैं बड़ा सा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, वी से व लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है शिवा। उसके बाद RAJU, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, जे से लिखेंगे ज, यू से लिखेंगे बड़ा ऊ, लिखा गया है राजू। उसके बाद TUM, टी से लिखेंगे त, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से लिखेंगे माँ, यह लिखा गया बच्चों तुम। BOLNA, तो बी से लिखेंगे बा, ओ से ओ की मात्रा, यल से लिखेंगे ल, एन से लिखेंगे न, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है बोलना।
उसके बाद KHOLNA, तो KH से लिखेंगे ख, O से O की मात्रा, L से लिखेंगे ल, N से न बनता है, A से आ की मात्रा लिखा गया है खोलना। उसके बाद MAT, M से लिखेंगे माँ, इस माँ पर कोई मात्रा नहीं, A, T से लिखेंगे त, लिखा गया मत, MA से पूरा माँ, T से ता। तो आप कहेंगे सर इस ता में भी तो मात्रा नहीं है, तो आपने A क्यों नहीं लगाया? तो आपको याद रखना है बच्चों कि किसी भी शब्द में अगर कोई अक्षर लास्ट में लिखा है और उस पर मात्रा नहीं है तो हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी शब्द हो उसमें अगर लास्ट में है बिना मात्रा वाला अक्षर तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, आपको लास्ट में ए नहीं लगा देना है कि यहाँ मात्रा नहीं है तो सर ने बताया था कि ए लगाना है तो आप यहाँ ए लगा देंगे। नहीं बच्चों, लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मात्रा दिया है आ की मात्रा तब तो आपको ए लगाना ही पड़ेगा, तब तो आप लगाएंगे। आगे लिखा है SHEELA, SH से बनता है बड़ा शाह, डबल ई से बड़ी की मात्रा, L से बनेगा लॉ, ए से आ की मात्रा लिखा गया सीला। उसके बाद CHHOTA, तो CHH से छा बनता है, O से O की मात्रा, T से लिखेंगे टॉ, ए से आ की मात्रा लिखा गया छोटा। उसके बाद MOTA, M से लिखेंगे माँ, O से O की मात्रा, T से लिखेंगे टॉ, ए से आ की मात्रा लिखा गया मोटा। आगे HOTE, H से लिखेंगे हा, O से O की मात्रा, T से लिखेंगे तो, ई से की मात्रा लिखा गया होटे। होटे नहीं बच्चों, यह होते लिखा है। T से हाँ ता भी बनता है और T से टॉ भी बनता है, दोनों बनता है, तो यहाँ पर T से बच्चों ता होगा, ऐसे लिखा जाएगा होते। ठीक है, T से टॉ नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे। आगे KAB, तो लिखा गया कब, तो कब में मात्रा नहीं है तो कि इस क, बी से ब हो गया कब। आगे AAOGE, तो डबल ए से होता है बच्चों बड़ा आ, उसके बाद है ओ, तो ओ से अब आपको क्या लिखना है, मात्रा लगाएंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखेंगे क्योंकि इस पर मात्रा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि मात्रा पहले से है। जी से लिखेंगे ग, ई से एक ही मात्रा लिखा गया आओगे। उसके बाद KISAN, के से लिखेंगे का, आई से छोटी की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखा गया है किसान। उसके बाद SUBAH, एस से लिखेंगे स, यू से छोटाओं की मात्रा, बी से ब बनता है, ब पर कोई मात्रा नहीं, ए, एच से लिखेंगे हा, लिखा गया सुबह। उसके बाद DEEPU, डी से लिखेंगे द, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से लिखेंगे प, यू से बड़ा ऊ लिखा गया दीपू। उसके बाद PITA, पी से लिखेंगे प, आई से छोटी की मात्रा, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा लिखा गया पिता। उसके बाद KYUKI, तो के से लिखेंगे आधा का क्योंकि यहाँ पर के और वाई एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा है तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाएंगे। वाई से लिखेंगे बच्चों, देखिए वाई से लिखेंगे य, ओ से यू से छोटा ऊ, के से क, आई से बड़ी ई लिखा गया क्योंकि। उसके बाद MUJHE, एम से लिखेंगे माँ, यू से छोटाओं की मात्रा, GS से लिखेंगे झा, GS से झा, ई से की मात्रा लिखा गया मुझे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको समझ में आ रही है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आपको आगे भी अंग्रेजी की वीडियो मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द है जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ में अपना नाम भी लिख देना है ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।